हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य सिंह जुड़ गए हैं इंदौर से, फिर उनके पास चलते हैं। आदित्य, तो आज पीएम का जो दौरा है को लेकर किस तरह के सुरक्षा का इंतजाम है ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि जो कार्यक्रम है बोहरा समाज का, ये किस तरह का कार्यक्रम है जिसमें पीएम आज शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11 बजे के आसपास इंदौर के विमानतल पहुंचेंगे। 11 बजे यहां से वो निकलेंगे और काली नगर के साथ ही बड़ापति होते हुए मेरे पीछे की ओर जो आप रास्ता देख सकते हैं, इसी रास्ते से नरेंद्र मोदी का काफिला अब से कुछ देर बाद यहां दाखिल होगा और इसके बाद साथ ही नरेंद्र मोदी इसके पास स्थित सैफी मस्जिद में जाएंगे, जहां तकरीबन 11:30 बजे उनकी मुलाकात सैयदना मुफद्दल से होगी। मुफद्दल सैयदना जो है वो लगातार वाउज कर रहे हैं। इंदौर के अंदर वाउज का आयोजन हो रहा है जो इमाम हुसैन की याद में की जा रही है। इसे कहा जाए साफ शब्दों में तो एक कथा वाचन होती है जो इस्लाम के प्रति, कुर्बानी के प्रति की जाती है। पहली बार ऐसा मौका होगा कि सैयदना इस पूरी वाउज को हिंदी में करेंगे और नरेंद्र मोदी इस वाउज के दौरान वहां पर शामिल होंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि वाउज को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। ये भी पहली बार ऐसा होगा जब वाउज को रोका जाएगा। उसके बाद आधे घंटे तक दोनों के बीच में गुफ्तगू होगी, सैयदना मुफद्दल और मोदी के बीच बातचीत होगी और तकरीबन आधे घंटे मोदी जो है सैफी मस्जिद में रहेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से मोदी दाऊदी बोहरा समाज को भी संबोधित करेंगे। तकरीबन 12 बजे मोदी का काफिला यहां से वापस विमानतल की ओर जाएगा और 12:10 से 15 मिनट के दौरान मोदी दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बताना चाहूंगा श्वेता कि दरअसल दाऊदी बोहरा समाज जो है वो बहुत संगठित समाज के तौर पर देखा जाता है और नरेंद्र मोदी का जो पूरा दौरा है उसे सियासत से अलग बताया जा रहा है। एक निजी दौरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एक व्यक्तिगत दौरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, नवंबर में ये चुनाव होने हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो वाउज का आयोजन होता है साल भर में एक बार होता है और अगला उसका आयोजन जो है वो अगले साल होगा, यानी कि लोकसभा चुनाव उस दौरान बीत चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी नजर आते हैं। दरअसल अगर इस पूरे तारतम्य पे नजर डालें और वोटों के आंकड़ों के हिसाब को देखें तो श्वेता, इंदौर के अंदर तकरीबन 35,000 बोहरा समाज के मतदाता हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 4.5 लाख बोहरा समाज के मतदाता हैं और देश की बात की जाए तो 20 लाख मतदाता बोहरा समाज के मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा श्वेता कि करीब 2 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दाऊदी बोहरा समाज के 52वें और 52वें गुरु से जो रिश्तों को मजबूत करने की कवायद में कदम बढ़ाए थे और उसके बाद लगातार अटल बिहारी वाजपेयी बोहरा समाज से जुड़े और इस पूरी कवायद को मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। दरअसल दाऊदी बोहरा समाज का एक गहरा नाता रहा है गुजरात से और व्यापारिक तौर पर, बहुत बड़े तौर पर, व्यापारिक तौर पर यह समाज कहीं ना कहीं व्यापार से, संगठन से जुड़ा रहता है। तो नरेंद्र मोदी जो है एक अहम कड़ी के तौर पर माने जाते हैं दाऊदी बोहरा समाज से रिश्तों को लेकर और मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे ताल्लुकात जो 52वें गुरु रहे हैं सैयदना और 53वें गुरु से भी रहे हैं। तो इन संबंधों को और पुख्ता, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक अहम संदेश पीएम मोदी इस दौरान देने की कोशिश कर रहे हैं। और जी आदित्य, कहा जा रहा है कि जिस तरह से 4 लाख जी आदित्य, चलिए हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो भले ही सियासी मायने इस दौरे के जरूर हो पीएम मोदी के, लेकिन एक बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश पीएम की तरफ से जरूर है, भाईचारे और आपसी सौहार्द का। बढ़ते आगे, राहुल गांधी 17 सितंबर को भोपाल में रोड शो करेंगे। क्या है उनका कार्यक्रम और किस किस रूट से उनका रोड शो गुजरेगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।